गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम सीखेंगे कि अपडेटेड रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। तो अपडेटेड रिटर्न अपन कुछ केसेस में फाइल कर सकते हैं, जैसे कि मेरी रिटर्न जो है वो सबमिट हो चुकी है, बट कुछ मेरी इनकम दिखाना रह गई है और उस रिवाइज रिटर्न की भी जो डेट है वो निकल चुकी है। तो हम 4 साल तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके अंदर हम हमारी इनकम को कम शो नहीं कर सकते और ना ही लॉस क्लेम कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि अपडेटेड रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। तो अपडेटेड रिटर्न, जैसे फॉर एग्जांपल इस क्लाइंट की रिटर्न पहले ही सबमिट हो चुकी है, तो इसकी अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए अपन सबसे पहले यहाँ पे जाके क्रिएट रिवाइज रिटर्न के अंदर क्लिक कर देंगे। अब ये जो भी रिटर्न है वो मेरी ओपन हो चुकी है। अ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे मेरी इनकम को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम हमेशा इसमें इनकम को कम नहीं कर सकते हैं, हमें इनकम बढ़ाती हुई दिखनी चाहिए। तो इसमें फॉर एग्जांपल हमें जो भी चेंजेस करने होते हैं, आपकी इनकम कुछ बढ़ानी रह गई है या फिर कुछ भी एडजस्टमेंट है, वो आप कर सकते हो। वो करने के बाद हमने सबसे पहले ITR यू पे हमने क्लिक कर दिया है। अपन यहाँ पे यस पे टिक कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि इनकी रिटर्न भरी हुई है, तो अपन फाइल पे जाके अपन सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमारी रिटर्न फाइल नहीं हुई है तो नॉट फाइल पे आके अपन सिलेक्ट कर लेंगे कि भाई हमारी जो रिटर्न है वो फाइल नहीं हुई है। अगर फाइल हो चुकी होती है तो यहाँ पे अपन सिलेक्ट करते हैं और इंपोर्ट फ्रॉम द पोर्टल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने वो डेटा सिलेक्ट करा है, उसके बाद हमने इंपोर्ट फ्रॉम द पोर्टल पे क्लिक करके हमारी जो भी पहले रिटर्न भरी हुई है हम उसका सारा डेटा यहाँ पर शो हो गया है। उसके बाद यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक कर देंगे। अब हमें जो भी चेंजेस करने हैं, फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि हमें जो चेंजेस करना था वो हम कर चुके हैं। हम एक बार अपन अपने रिटर्न को एक बार वापस रीचेक कर लेंगे कि कुछ हमारी इनकम दिखाने रह तो नहीं गई है। उसके अलावा हमने जैसे कि ITR यू पे यहाँ पर आके अपन ने अपनी पुरानी रिटर्न भी अपलोड कर दी थी। उसके बाद हम टी रिटर्न पे जाएंगे। टी रिटर्न पे जाने के बाद जो अपडेटेड रिटर्न होती है वो केवल और केवल आधार EVC से ही सबमिट होती है। सबसे पहले अपन कुछ देख लेते हैं कि कुछ एरर तो नहीं है हमारी रिटर्न में। जैसे कि मैंने अभी इस क्लाइंट का टैक्स पे नहीं करवाया है, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमें इस क्लाइंट का जो भी टैक्स आ रहा होगा वो पे कराना होगा। पे कराने के बाद जो भी डिटेल्स होती है उस चालान की, अपन यहाँ पर रेगुलर असेसमेंट में जाके अपन यहाँ पे उसकी एंट्री डाल देते हैं। एंट्री डालने के बाद आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ जो टैक्स पेमेंट है वो जीरो हो जाएगा। उसके बाद आप टी रिटर्न पे जाएंगे। टी रिटर्न पे जाने के बाद आप आधार EVC करके ई रिटर्न पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ एरर होती है तो आप रिजॉल्व कर लीजिएगा, अगर नहीं तो आपके पास एक जेसन जनरेट हो जाएगी। अगर आप डायरेक्ट यहीं से ही सबमिट करेंगे तो आप रिटर्न सबमिट पे जाके आप अपने अपडेटेड रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज हमें अगर हमारे पोर्टल पे सबमिट करनी हो, पोर्टल से ही डायरेक्ट सबमिट करनी हो, तो हम लॉग इन करके जो हमारी जेसन जनरेट हुई है एरर फ्री होके, आप यहाँ पर वो जेसन डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं रेदर देन कंप्यूटेक्स पे से अपडेटेड रिटर्न सबमिट करके। आप यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाइएगा। जो भी आपका असेसमेंट ईयर है, जिस भी असेसमेंट ईयर के आपको अपडेट करनी है आप उस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर आप अपडेटेड रिटर्न को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर पॉलिटिकल पार्टी वाला कुछ भी सीन है आप उसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। आपका जो भी ITR टाइप है आप उसको सिलेक्ट करिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा।
क्लिक करने के बाद आपकी जो भी मन ने अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के बाद जो भी जेसन जनरेट हुई थी उसको आप यहाँ पे जाके अपलोड कर दीजिएगा, और आप अपनी ऐसे करके आप अपडेटेड रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। ये तो हो गई कि है ना किसी की, फॉर एग्जांपल हमने फाइल कर रखी थी जिसकी अपडेटेड रिटर्न, और अपन अब उसके में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा एक दूसरा क्लाइंट है, इसकी आप देख सकते हैं कि उनकी कोई रिटर्न फाइल नहीं है। तो जब रिटर्न फाइल नहीं होती है तो सिंपली आप यहाँ पर जाकर नॉट फाइल पे टिक कर दीजिएगा और इंपोर्ट फ्रॉम पोर्टल कर दीजिएगा। जैसे कोई कोई भी इंफॉर्मेशन अगर नहीं होगी तो ये अपने आप मना कर देगा। यहाँ पे नॉट फाइल पे करने के बाद रिटर्न नॉट फाइल्ड फाउंड फॉर दिस ईयर आ चुका है अपने पास। पर नॉट फाइल पे क्लिक करने के बाद एग्जिट कर लेंगे, और जो भी इनकी इनकम है वो मैं भरकर एज ए नॉर्मल रिटर्न, मैं वही सेम, अगर टैक्स आ रहा होगा या कुछ भी पेमेंट होगा, मैं पेमेंट कराने के बाद यहाँ पे वापस आईटीआर रूम में जाके उसकी रिटर्न एंट्री डाल दूंगी चालान की। और जैसे कि हमने अभी देखा कि कैसे रिटर्न सबमिट हो गया, अपन वैसे ही इनकी भी रिटर्न सबमिट कर देंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।